आज का विषय है प्रेम का विरोध क्यों। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, जीवन में अनुभवी हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई लोग प्रेम का विरोध करते हैं। वास्तव में प्रेम का विरोध नहीं होना चाहिए। प्रेम तो परम पवित्र है, परम पावन है। प्रेम अपने आप में पूर्ण है, प्रेम अस्तित्ववान है। लेकिन प्रेम का विरोध वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रेम वासना का स्थान ले ले, या प्रेम को कामनाओं के साथ या लगाव के साथ जोड़ दिया जाता है, या लोग स्वयं भी, प्रेम करने वाले लोग भी प्रेम के महत्व को न समझ करके प्रेम को लगाव, आसक्ति, वासना के साथ जोड़ लेते हैं, तो वह प्रेम नहीं रह सकता है। वहाँ प्रेम होता ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो लोग प्रेम का कभी विरोध नहीं करते हैं। विरोध जब भी कभी होता है तो वो आसक्ति का होता है, वो वासनाओं का होता है, वो लगाव का होता है, प्रेम का नहीं होता है। क्योंकि प्रेम तो सभी से किया जा सकता है। प्रेम में कोई फिजिकल अट्रैक्शन का कोई विषय नहीं होता है। प्रेम में कोई शर्तें और कंडीशन तो होती नहीं है। प्रेम में ये नहीं होता है कि ये व्यक्ति, ना कोई उसका उम्र का बंधन होता है, ना प्रेम में कोई किसी प्रकार की सीमाएं होती हैं, ना प्रेम में जाति पाति का बंधन, ना प्रेम में धर्म का बंधन, ना प्रेम में धन का या गरीबी का, अमीरी का है। प्रेम तो ऐसा है जो पूरी मानवता के साथ, पूरी इंसानियत के साथ किया जा सकता है। प्रेम तो पूरी प्रकृति के साथ किया जा सकता है, सर्व जीवों के साथ किया जा सकता है। प्रेम तो परम पावन है, परम पवित्र है। हाँ, वास्तव में देखने में लोगों को लगता है ये प्रेम का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि प्रेम का विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि प्रेम का विरोध कोई कर भी नहीं सकता है। किसी में साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि कोई किसी के प्रेम का विरोध कर सके। लेकिन हाँ, वहाँ यदि लगाव जन्म ले चुका है, प्रेम के स्थान पर प्रेम नहीं रहा, वो लगाव है या आसक्ति है या वासनाएं हैं या कामनाएं जन्म ले चुकी हैं, तो उसको प्रेम कहेंगे ही नहीं। वो प्रेम है ही नहीं, वो तो वास्तव में लगाव है, वो तो वास्तव में वासनाएं, कामनाएं। वहाँ प्रेम कहाँ है? तो ये सच्चाई है, प्रेम का कोई विरोध नहीं होता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन देखने में लोगों को ये भ्रम लगता है, लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि प्रेम का विरोध किया जा रहा है। वास्तव में प्रेम का कोई विरोध नहीं, क्योंकि प्रेम तो अनकंडीशनल होता है। प्रेम की कोई कंडीशन है ही नहीं है। प्रेम की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो फिर विरोध कैसे किया जा सकता है? तो प्रेम ही ऐसा है, अपने आप में पूर्ण होता है। और प्रेम इतना पावरफुल है कि प्रेम से ज़्यादा पावरफुल तो कोई है ही नहीं। इसलिए प्रेम का कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। वास्तव में प्रेम का विरोध करना किसी भी इंसान के सामर्थ्य के परे है, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहते हैं, उस जीवन दाता के लिए, सुप्रीम सत्ता के लिए भी कहते हैं कि वह भी प्रेम के बंधन में बंध जाता है। यानी प्रेम का बंधन तो बहुत शक्तिशाली है, ये निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रेम का विरोध उचित नहीं है, और न ही प्रेम का विरोध कोई कर भी नहीं सकता है। कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता है प्रेम का विरोध। प्रेम का विरोध करेगा कैसे? प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, किसी को लगाव है तो उसका विरोध अवश्य होगा। वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, तृष्णाएं पैदा हो गई हैं प्रेम के स्थान पर, तो उनका तो विरोध स्वाभाविक है, होगा ही। लेकिन प्रेम का कभी विरोध नहीं होता है। इसलिए यदि ये बात कही जाए कि प्रेम का विरोध होता है या प्रेम का विरोध क्यों, वास्तविकता यह है कि प्रेम का विरोध किया ही नहीं जाता है। विरोध प्रेम का एक नाम दिया जाता है, वास्तव में प्रेम नहीं होता है। वहाँ पर तो वासनाएं जन्म ले चुकी होती, वहाँ तो लगाव जन्म ले चुका होता है, वहाँ तो कामनाएं जन्म ले लेती हैं। तो वहाँ प्रेम है ही नहीं, तो फिर प्रेम का विरोध कैसे किया जा सकता है? प्रेम का विरोध कैसे किया जा सकता है? प्रेम का विरोध करने का मतलब है खुद का विरोध करना, क्योंकि आपका भी जो स्वरूप है वो प्रेम का ही स्वरूप है। आप भी प्रेम से एकदम पूर्ण है, तो कभी प्रेम का विरोध क्यों करेगा? प्रश्न ही नहीं है। प्रेम का विरोध करने का मतलब उठता है, ये कहा जाएगा आप खुद का विरोध कर रहे हैं, स्वयं का विरोध कर रहे हैं,
आप न किसी के प्रेम को छीन सकते हैं, न किसी के प्रेम को बांट सकते हैं, न किसी के प्रेम को हटा सकते हैं और न ही किसी के प्रेम का विरोध कर सकते हैं। इस भ्रम को दिमाग से निकाल देना चाहिए, यदि कहीं भ्रम हो कि प्रेम का विरोध कर सकते हैं। लेकिन हम किस प्रेम की बात कर रहे हैं, इस वास्तविकता को भी समझने की ज़रूरत है। जो प्रेम वास्तव में प्रेम है, जो प्रेम है ही नहीं, जिसे प्रेम मान लिया गया है केवल, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ लगाव है, लगाववश इंसान एक दूसरे से के पास ही रहना चाहता है, अलग नहीं हो सकता है। लगाव के कारण जो है आसक्तियाँ, वासनाएं उसके यहाँ अंदर जन्म ले चुकी है, उनको प्रेम तो कहा ही नहीं जा सकता है। प्रेम में तो ये भी कंडीशन नहीं होती कि जिससे आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से आप बात भी करें, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम है तो है, इसीलिए तो इंसान पूरी मानवता से प्रेम कर सकता है, पूरी इंसानियत से प्रेम करता है, राष्ट्र से प्रेम करता है। प्रेम का तो कोई विरोध नहीं है। अब आप देखेंगे एक परिवार है, माँ बाप, भाई बहन है, बच्चे हैं, सभी लोग हैं, क्या एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं? सभी का प्रेम है, किसी को विरोध है किसी से के प्रेम से? किसी से विरोध नहीं है। हाँ, यहाँ वहाँ यदि लगाव जन्म ले लेता है, लगाव पैदा हो जाता है तो वहाँ विरोध हो जाता है। वहाँ यदि आसक्ति पैदा हो जाती तो विरोध हो जाता है। वहाँ वासनाएं जन्म लेती है तो विरोध होता है। तो विरोध प्रेम का कहाँ हुआ है? वो तो वासनाओं का, आसक्ति का और लगाव का विरोध हुआ है, प्रेम का विरोध नहीं हुआ है। प्रेम का कोई विरोध कर ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। प्रेम तो है ही अपने आप में परम पावन, परम पवित्र है। तो आप देखेंगे कि अब व्यक्ति अपने राष्ट्र से भी प्रेम करता है, व्यक्ति सर्व जीवों से प्रेम करता है, व्यक्ति प्रकृति से भी प्रेम करता है। तो कहाँ किसी को विरोध है प्रेम से? प्रेम से किसी को विरोध नहीं है। प्रेम के बिना तो जीवन ही नहीं है। किस रिश्ते में प्रेम नहीं है? भाई बहन के रिश्ते में प्रेम नहीं है, माँ बाप के रिश्ते में प्रेम नहीं है, बाप बेटे के रिश्ते में प्रेम नहीं है। किस रिश्ते में प्रेम नहीं है? गुरु शिष्य के रिश्ते में प्रेम नहीं। कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रेम नहीं है? प्रेम नहीं हो तो वो रिश्ता चल ही नहीं सकता है, एक पल नहीं आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन प्रेम का विरोध नहीं। यदि कोई ब्रह्मवश प्रेम का विरोध कर रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि आप प्रेम का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उसके अंदर पैदा हुई आसक्ति का विरोध कर रहे हैं, वासनाओं का विरोध कर रहे हैं, कामनाओं का विरोध कर रहे हैं, आप लगाव का विरोध कर रहे हैं, आप प्रेम का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम तो परम पवित्र है, प्रेम तो सबके अंदर है, उसका विरोध कोई कर भी कैसे सकता है? सवाल ही नहीं उठता। प्रेम का विरोध करने का मतलब स्वयं का विरोध करना है, और स्वयं का विरोध करके कोई जीत भी कैसे पा सकता है? इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। प्रेम का विरोध क्यों, मतलब समझ लिया आपने कि क्यों प्रेम का विरोध कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए ये प्रेम का विरोध करना ही भी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में जहाँ प्रेम है। हाँ, जहाँ लगाव है, जहाँ आसक्ति है, जहाँ वासनाएं है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। आपको क्या ठीक लगता है वो आप समझें, आपको जो उचित लगे वो आप करें, लेकिन प्रेम का विरोध उचित नहीं है और न ही कोई कर भी नहीं सकता है। इस सच्चाई को स्वीकार करके चलना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम का विरोध क्यों। वास्तव में प्रेम का कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। इसलिए आपका जीवन सदा प्रेम पूर्ण रहे, प्रेम की खुशियों से सदा परिपूर्ण रहे और सभी के जीवन में प्रेम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।